नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार। पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे आज हमारा पहला क्वेश्चन है पुरस्कार से संबंधित। भारत का सर्वोच्च सम्मान। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। भारत रत्न होता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ में 1954 में आपका पद्म भूषण की स्थापना हुई थी। पद्म भूषण की स्थापना हुई थी इसी के साथ में 1954 में। फिर 1955 में क्या हुआ? 1955 में आपका जो पद्म भूषण है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 3 भागों में एक आपका हो गया पद्म विभूषण। ये पद्म में सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद इसी का स्थान आता है पद्म विभूषण और फिर पद्म भूषण दोस्तों। और तीसरा आपका आता है पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आपका जो भारत रत्न पुरस्कार इसकी स्थापना कब होती है? 1954 में। ये 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। 3 व्यक्ति कौन कौन है? वो है आपका श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी को दिया जाता है दोस्तों। दूसरा दिया जाता है आपको राधाकृष्णन को, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद आपके ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। और तीसरे थे आपने वैज्ञानिक थे सीवी रमन साहब। इन 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था। कब? 1954 में इसकी शुरुआत होती है और 1954 में इनको तीनों व्यक्तियों को ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किस किस को? सीवी रमन साहब को, आपका राधाकृष्णन साहब को, राधाकृष्णन साहब को, तीसरा राजगोपालाचारी साहब को, राजगोपालाचारी साहब को ये भारत में पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में 2019 में आपका 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है आपके हैं? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कौन थे? राष्ट्रपति थे भारत के। दूसरे हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख दोस्तों ये कहाँ के हैं? नानाजी देशमुख ये थे आपके महाराष्ट्र के। ठीक है दोस्तों, और तीसरे आपके हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका भूपेन हजारिका ये कहाँ के थे दोस्तों? ये आपके थे आसाम के दोस्तों। इन्हीं के नाम पे दोस्तों आपका एक बांध भी बना है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसको बोलते हैं भूपेन हजारिका सेतु आसाम में। और जो इसका दूसरा नाम है डोला सादिया पुल। डोला सादिया पुल जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पे बना है, डोला सादिया पुल। ठीक है दोस्तों, जो आपका असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ में बता दिया आपको 1954 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति में बता दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके साथ कौन थे? राजगोपालाचारी थे एक, और दूसरे थे आपके कौन? सीवी रमन साहब। ठीक है दोस्तों, आप तीनों में याद रखना। आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे राधाकृष्ण आर है, ट्रिपल आर याद रखना। 1954 में ट्रिपल आर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यहाँ तो सीवी रमन साहब में आर है, यहाँ राधाकृष्ण में आर है, और आपका यहाँ किसमें? राजगोपालाचारी में भी ये राज है दोस्तों तीनों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? ये थी आपकी इंदिरा गांधी। 1971 में इनको दिया गया था। ये भारत की प्रधानमंत्री थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के समय में 1975 में आपका भारत में आपातकाल भी लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है दोस्तों, आपका जो 360 है वित्तीय आपातकाल होता है, इसमें आज तक भारत में नहीं लगा है। 356 राज्यों से संबंधित होता है दोस्तों, और 352 आपके भारत से संबंधित होकर सेंट्रल लेवल पे जो आपातकाल लगाया जाता है। आपके जो मरणोपरांत है ना, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ये जो लाल बहादुर शास्त्री है ना, ये भारत के पीएम रह चुके हैं दोस्तों। जब जवाहरलाल नेहरू साहब थे उनके बाद पीएम बनते कौन? लाल बहादुर शास्त्री साहब। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये प्रथम व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब? 1966 को दोस्तों। और 1966 को आपको क्या अकाल भी पड़ा था दोस्तों? अकाल पड़ा था दोस्तों। और आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ समाप्त होती है। आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे स्टार्ट नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ता है। 62 में चाइना युद्ध करता है, 65 में आपका पाकिस्तान युद्ध करता है, और 62 में चाइना युद्ध करता है आपका, और 65 में पाकिस्तान युद्ध करता है, और 66 में अकाल पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, इनके कारण आपकी तीसरी पंचवर्षीय समाप्त होने के बाद 1966 से 1969 तक 3 एकल पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है महो, मध्य प्रदेश में एक स्थान है महो। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे इनका जन्म होता है दोस्तों। और ये इनका संविधान में बहुत बड़ा उल्लेख है दोस्तों। ये संविधान निर्माण में इनका बहुत योगदान है दोस्तों। आपका जो संविधान कब कितने समय में बना था दोस्तों? आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान बन के तैयार हुआ था दोस्तों। ये आपकी जो प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का दूसरा नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी।
ड्राफ्टिंग कमेटी दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। दोस्तों आप ये या बात भी याद रखना, जो अपना समाधि स्थल होते हैं ना, आदमी का मर जाने के बाद उनकी जो समाधि स्थल होती है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो समाधि स्थल है ना, उसका नाम है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि आपको पूछेगा ये चैत्रा भूमि कहाँ पे है, तो आप दोस्तों ये आपकी चैत्रा भूमि आपकी महाराष्ट्र में, दिल्ली मत कर देना दोस्तों। दिल्ली में आपका गांधी से संबंधित है, आपका इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका महात्मा गांधी, इन सब की समाधि स्थल आपकी कहाँ है? दिल्ली में। जबकि आपका जो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, इनकी समाधि कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है, चैत्रा भूमि। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी दोस्तों, ये पाकिस्तान से हैं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। प्रथम व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था कब? 1980 में दोस्तों। 1980 में आपका मदर टेरेसा थी, उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं। बुकर पुरस्कार जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी दोस्तों। ये 1969 में आपका इसरो है ना, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय दोस्तों आपका बेंगलुरु में दोस्तों, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान दोस्तों, के सिवान, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। 1969 में आपका बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है, और ये किसको दिया जाता है? प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय को पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो बुकर पुरस्कार है ना, ये किससे संबंधित है? ये साहित्य लेखन से संबंधित है, साहित्य लेखन से संबंधित है। आगे चलते हैं। मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति मैग्सेस के नाम पर ये 1958 से शुरुआत है दोस्तों। जो मैग्सेस पुरस्कार है ना, ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों। एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों इसी मैग्सेस पुरस्कार को बोला जाता है। नेक्स्ट, मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे आपके आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट, रेनन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी दोस्तों। ये जो किरण बेदी साहब है ना, ये भी पहली महिला IPS थी दोस्तों। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। ये वर्तमान में आपकी जो पुदुचेरी है ना दोस्तों, पुदुचेरी की राज्यपाल जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये वहाँ पे क्या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता है, प्रशासक जिसको बोलते हैं, ये प्रशासक के पद पे आपकी पुदुचेरी को संभाल रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दोस्तों, वैज्ञानिक से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार पूछा तो आपका कौन सा है? भटनागर पुरस्कार। और जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों, ये जो नॉर्मन बोरलॉग किसके नाम पे? आपका जो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे ना, नॉर्मन बोरलॉग साहब, इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार की स्थापना की जाती है। ये कहाँ के थे? अमेरिका के दोस्तों। और भारत में किसको दिया गया था दोस्तों? प्रथम ये स्वामीनाथन साहब थे ना, ये भारत के कृषि वैज्ञानिक थे दोस्तों। इन्हीं की बदौलत दोस्तों आपके जो हरित क्रांति हुई थी, उसमें हरित क्रांति आपकी MS स्वामीनाथन साहब के नाम, इन्होंने शुरुआत की थी दोस्तों। इन्हीं की वजह से आपका गेहूँ और चावल का जो उत्पादन था वो बढ़ा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1973 में होती है। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है दोस्तों, ये बोरलॉग पुरस्कार है ना, फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल इसकी प्रदान करता है दोस्तों। इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका से होती है, और इसको देने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल दोस्तों। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? अब जो कृषि क्षेत्र है ना, उसमें दिया जाता है। इसमें कृषि क्षेत्र में भारत की प्रथम भारतीय महिला अमृता पटेल थी, जिसको यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार आपका कौन सा होता है? संगीत के क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार। जो आपके पंडित रविशंकर थे ना, पंडित रविशंकर, इनको दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना सितार वादक थे दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्थापना की थी इसकी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आपकी आशापूर्णा देवी। पुरुष तो थे कौन? जी शंकर कुरूप, और महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। और इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में। कब? जब पाकिस्तान युद्ध करता है उसी सन में दोस्तों, ठीक है। किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत थी। कौन? सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों, ये कवि थी एक, चिदम्बरा हेतु इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। आपका चलते हैं दोस्तों आगे। कलिंग पुरस्कार दोस्तों, जो आपका याद है 261 ईसा पूर्व में जो अशोक युद्ध करता है, वो कलिंग नरेश खारवेल नाम सुना होगा आपने, उसी से संबंधित दोस्तों, उसी के नाम पे ये कलिंग पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्तों। ये यूनेस्को देता है आपका, ठीक है। मिस यूनिवर्स दोस्तों, ये आपका मिस, ये 4 प्रकार की प्रतियोगिता होती है दोस्तों आपका। एक तो पहली होती है मिस यूनिवर्स, पहली मिस यूनिवर्स पहली होती है मिस वर्ल्ड, फिर होती है आपकी मिस यूनिवर्स दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर होती है मिस अर्थ, फिर होती है मिस इंटरनेशनल, ठीक है दोस्तों,
नेशनल, ये 4 प्रकार की सौंदर्य प्रतियोगिता। तो इसमें सबसे प्रथम पे स्थान पे आती है मिस वर्ल्ड दोस्तों। मिस वर्ल्ड आपकी जो रीता फारिया थी दोस्तों, भारत की 1966 में इसको मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। और जो मिस वर्ल्ड हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। इसकी शुरुआत 1951 में दोस्तों मिस वर्ल्ड की शुरुआत होती है दोस्तों। कहाँ से होती है इसकी शुरुआत? यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। सर्वप्रथम 1951 में दोस्तों आपका जो थी एरिक मार्ले को ये मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया था, प्रथम पुरस्कार 1951 में दोस्तों इसकी यूनाइटेड किंगडम। तानसेन सम्मान दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला दोस्तों, ये अभिनेत्री थी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली ये थी नरगिस दत्त। मैं आपको बता चुका हूँ पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पद्म विभूषण दोस्तों, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा आपका दोस्तों होता है पद्म श्री। अभी वर्तमान में दोस्तों 141 लोगों को मिलाकर, टोटल मिलाकर आपका ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। 7 लोगों को आपका कितना, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों कौन कौन है, जैसे कि आपका अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज है, जॉर्ज फर्नांडिस है, आपकी मेरी कॉम है, ठीक है दोस्तों, और छन्नूलाल मिश्रा है। आगे चलिए, व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में होती है, ठीक है दोस्तों। और प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन इसकी शुरुआत करता है कब? 1991